क्या आपने कभी गौर किया है, जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है, जब दुआएं मांगते मांगते आंखें थक जाती हैं और फिर भी कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो ये वक्त क्या होता है? ये वक्त नाकामी का नहीं होता, ये वक्त आजमाइश का होता है। और याद रखें, आजमाइश हमेशा कमजोर लोगों को नहीं दी जाती, आजमाइश उनको दी जाती है जिनकी किस्मत बदलने वाली होती है। ये आजमाइश क्या है? आजमाइश सिर्फ दुख का नाम नहीं, न ही गर्बत, बीमारी या तन्हाई ही आजमाइश है। असल आजमाइश ये है, क्या तुम टूट कर भी अल्लाह से जुड़े रहते हो? क्या सब कुछ छन जाने के बाद भी शिकवा नहीं करते? क्या तुम अभी भी सजदे में गिर सकते हो? क्योंकि आजमाइश के वक्त इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है। जब आजमाइश उरूज पर होती है, ऐसे लम्हे आते हैं जब अपना ही साया बोझ लगने लगता है, दिल में सवाल उठता है, ए अल्लाह, मैं ही क्यों? रातों की नींद खत्म, दिनों का सुकून गायब। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां से किस्मत बदलने वाला रास्ता शुरू होता है। वो एक काम क्या है जो किस्मत बदल देता है? लोग समझते हैं सिदका काफी है, दा काफी है, नफल काफी है, ये सब दुरुस्त है। लेकिन एक चीज है जो आजमाइश के आने बीच इंसान को अल्लाह का महबूब बना देती है। आजमाइश के वक्त खामोश शक्र, जी हाँ, खामोश शक्र। न जबान से शूर, न लोगों से शिकायत, न दिल में बदगुमानी, बस दिल के अंदर ये यकीन, मेरे अल्लाह ने अगर रोका है तो कुछ बेहतर देने के लिए रोका है। खामोश शक्र क्या होता है? खामोश शक्र का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस ना हो, आंसू ना आए। खामोश शक्र ये है, आंसू आए मगर शिकवा ना हो, दिल दिखे मगर यकीन कायम रहे, हालात खराब हों मगर अल्लाह पर एतमाद न टूटे। ये कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताली फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम। लेकिन गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ आसान वक्त में शक्र करो। असल शक्र वो है जो आजमाइश में क्या जाए। आजमाइश में शक्र करने वाले लोग कौन होते हैं? ये आम लोग नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह खुद रास्ते बनाता है, कसमत के फैसले दोबारा लिखे जाते हैं, बंद दरवाजे खुलते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं। एक सच्ची हकीकत, अक्सर लोग आजमाइश में अल्लाह से नाराज हो जाते हैं, शिकायतें शुरू कर देते हैं, तकदीर को बुरा कहने लगते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन हकीकत यह है, किस्मत खराब नहीं होती, रवैया गलत हो जाता है। आजमाइश के वक्त अल्लाह क्या देखता है? अल्लाह ये नहीं देखता तुम्हारे पास क्या है, वो ये देखता है जो नहीं है उस पर तुम्हारा रद्दअमल किया है, क्योंकि रद्दअमल ही तकदीर बदलता है। सुन एक राज की बात, जब इंसान आजमाइश में सब्र प्लस शक्र प्लस खामोश यकीन इकट्ठा कर लेता है तो अल्लाह पहले दिल बदलता है, फिर हालात बदलता है और आखिर में किस्मत। आज आपने जाना, आजमाइश अल्लाह की नाराजगी नहीं, आजमाइश तरक्की का जीना है। और आजमाइश में खामोश शुक्र किस्मत बदलने की पहली चाबी है। आजमाइश में ये 3 गलतियां मत करना, वरना सब्र भी जाया और दुआ भी रुक जाती है। एक तलख हकीकत से आगाज। अक्सर लोग कहते हैं मैं सब कुछ दुरुस्त कर रहा हूं, फिर भी हालात क्यों नहीं बदल रहे? लेकिन सच ये है, सब्र करने से ज्यादा गलतियों से बचना जरूरी होता है, क्योंकि सब्र गलती के साथ हो तो बोझ बन जाता है, जहां गलती के साथ हो तो कबूलियत रख जाती है। गलती नंबर 1, आजमाइश में जबान का खुल जाना। याद रखें, अल्लाह आजमाइश में दिल नहीं जबान पहले चेक करता है। जैसे ही जबान से निकला मैं थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होगा, अल्लाह भी शायद नहीं सुनता। ये जुमले अगरचा दर्द में निकलते हैं लेकिन आसमान पर वजन रखते हैं। एक लम्हे की बात, आप सजदे में रो रहे हैं और सजदे के बाद कह रहे हैं कुछ नहीं बदलता, तो सवाल ये है, अल्लाह मानेगा सजदे की बात या जबान के यकीन की? इधर से तरीका क्या है? आजमाइश में जबान को यह सिखाओ, या अल्लाह मैं टूट गया हूं मगर तुझसे नहीं हटा। ये जुमला आसमान पर दरवाजा खोल देता है। गलती नंबर 2, लोगों से शिकायत, अल्लाह पर भरोसा कम। अक्सर लोग आजमाइश में हर किसी को अपनी कहानी सुना देते हैं, व्हाट्सएप पोस्टिट्स पर दुख लिख देते हैं, हर दोस्त से हमदर्दी मांगते हैं। लेकिन सच ये है, जो दुख हर एक को पता हो वो दुआ बनना छोड़ देता है। एक बुजुर्ग का कॉल जो राज अल्लाह से हो वो इबादत बन जाता है, और जो राज लोगों तक पहुंचे वो आजमाइश ही रहता है। तो क्या किसी को कुछ ना बताएं? नहीं, लेकिन याद रखें, मदद सिर्फ वहां मांगो जहां यकीन हो। रोना अल्लाह के सामने रखो और उम्मीद लोगों पर मत बांधो, क्योंकि उम्मीद अगर लोगों पर हो तो मायूसी भी वहीं से आती है। गलती नंबर 3, आजमाइश को सजा समझ लेना। यह सबसे खतरनाक गलती है। जब इंसान कहता है शायद मैं गुनहगार हूं इसीलिए ये सब हो रहा है। अगरचा इंसान मुकम्मल नहीं, लेकिन आजमाइश हमेशा सजा नहीं होती। मिसाल याद रखें, हजरत यूसुफ कन्वे में डाले गए, गुलामी, जेल, क्या ये सजा थी? नहीं, ये बादशाहत की तैयारी थी। आज के दौर में मसला क्या है? हम चाहते हैं कामयाबी फौरन,
सुकून फौरन, जवाब फौरन। लेकिन अल्लाह इंसान तैयार पहले करता है, फिर तकदीर देता है। आजमाइश में सही रवैया क्या होना चाहिए? 3 चीजें हमेशा साथ रखो। एक आज, या अल्लाह मुझे नहीं आता, तो ही जानता है, लेकिन ये तकलीफ जाया नहीं जाएगी, तेज कर, जो गया उस पर नहीं, जो बचा उस पर। एक गहरा राज, आजमाइश में अगर इंसान अपना लहजा नर्म रख ले, दिल साफ रख ले, जबान महफूज रख ले, तो अल्लाह हालात बदल देता है बगैर शोर किए। वो लोग जिनकी किस्मत पलटती है, वो ये नहीं पूछते कब खत्म होगा, वो कहते हैं, या अल्लाह ये मुझे क्या सिखा रहा है। ये सवाल इंसान को आजमाइश से तकदीर की तरफ ले जाता है। आजमाइश की सबसे बड़ी अलामत, जब इंसान टूट कर भी नर्म हो जाए, शिकायत के बजाय दुआ आ जाए, तो समझ लो अल्लाह बहुत करीब है। आजमाइश में जबान सब कुछ बिगाड़ देती है। लोगों से उम्मीद बांधना दुआ को कमजोर करता है। आजमाइश को सजा समझना ईमान ठिका देता है। नॉन पार्ट 3 में बहुत खतरनाक मगर ताकतूर बात आएगी। वो एक जुमला जो आजमाइश में बोल दिया जाए तो किस्मत फौरन मोड़ पर आ जाती है। वो दुआ जो बंद दरवाजे हिला देती है, हकीकी वाक़ये जो दिल बदल देंगे। ये हिस्सा दिल में उतरने वाला, आंखें नम करने वाला और किस्मत का रख मोड़ने वाला है। आजमाइश में वो एक जुमला जिस पर अल्लाह खुद फैसला बदल देता है। एक लम्हा तसव्वुर करें, अंधेरी रात है, दिल बोझल है, दुआएं जैसे छत से टकरा कर वापस आ रही हूं, और इंसान कहता है, या अल्लाह मैं हार गया हूं। लेकिन यही वो लम्हा है जहां एक जुमला या तो इंसान को तोड़ देता है या उठा देता है। वो एक जुमला क्या है? ये कोई लंबी दुआ नहीं, ये कोई मुश्किल वजीफा नहीं, ये सिर्फ एक सत्र है, या अल्लाह मैं राजी हूं, जैसे तो राजी रखें। ये जुमला आम नहीं है, ये जुमला कहना आसान नहीं। ये सिर्फ वही कह सकता है जो अंदर से टूट चुका हो, जिसके पास कोई सहारा ना हो, जो सिर्फ अल्लाह को बचा हुआ समझे। रिदा की ताकत क्या है? अक्सर लोग कहते हैं सब्र काफी है, लेकिन हकीकत ये है सब्र इंतजार है और रिजा एतिमाद है। सब्र में दिल सवाल करता है, रिदा में दिल खामोश हो जाता है। रसूल का फरमान, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमा देता है, और जो राजी हो जाए अल्लाह भी उससे राजी हो जाता है। जरा सोचें, अल्लाह की रिजा दुनिया की हर मुश्किल से बड़ी है। आजमाइश में रिजा का मतलब क्या नहीं? ये नहीं है कि दर्द खत्म हो जाए, आंसू रख जाए, दिल कुछ महसूस ना करे। रिदा का मतलब है दिल में ऐतराज ना हो, अल्लाह पर इल्जाम ना हो, तकदीर से लड़ाई ना हो। एक सच्ची बात, अक्सर हम कहते हैं, या अल्लाह ये आजमाइश क्यों? लेकिन रिजा वाला बंदा कहता है, या अल्लाह इस आजमाइश के साथ मुझे भी बदल दे। यही वो सोच है जो तकदीर की लाइन मोड़ देती है। आजमाइश में मांगी जाने वाली खास दुआ, जब कुछ समझ ना आए बस ये दुआ मांगो, या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वही मकदर फरमा, चाहे वो मुझे देर से समझ आए। ये दुआ अना तोड़ती है, दिल साफ करती है और रास्ते बनाती है। एक हकीकी कैफियत। कितने ही लोग हैं जो कहते हैं, मैंने जब खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया, इसी दिन मेरी जंग खत्म हो गई। जब जंग खत्म हो जाती है तो जीत खुद चलकर आती है। ये आजमाइश में खामोश बंदे कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, कम शिकायत करते हैं, मगर दिल में अल्लाह को मजबूत रखते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के खास बंदे बन जाते हैं। आजमाइश के आखिरी दिनों की निशानी। याद रखें ये बात, जब आजमाइश खत्म होने लगती है, दिल नर्म हो जाता है, जबान से शिकवा खत्म, दां में सुकून आ जाता है। ये निशानियां बताती हैं अल्लाह ने तुम्हें कबूल कर लिया है। तकदीर कब बदलती है? तकदीर तब बदलती है जब इंसान कहता है, या अल्लाह अब मैं अपनी नहीं तेरी मर्जी मांगता हूं। ये जुमला अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। आज आपने जाना, रिदा सब्र से ऊपर का मकाम है। एक जुमला भी किस्मत बदल सकता है। आजमाइश में अल्लाह से लड़ने वाला नहीं, अल्लाह पर छोड़ने वाला कामयाब होता है। आजमाइश खत्म होने से पहले की 3 आखिरी निशानियां, दाह जो तकदीर पर महर लगा देती है। आजमाइश के खत्म होने की 3 आखिरी निशानियां और वो दुआ जो तकदीर पर महर लगा देती है। एक खामोश तब्दीली। आजमाइश ऐसे खत्म नहीं होती कि अचानक सब कुछ ठीक हो जाए। ये खामोशी से रुखसत होती है और सिर्फ समझदार दिल ही उसे पहचान पाते हैं। निशानी नंबर 1, दिल में सुकून आना, मसला बाकी, बेचैनी गायब। सबसे पहली निशानी ये होती है, मसला वही होता है, हालात वही होते हैं, मगर दिल पहले जैसा बेकरार नहीं रहता। ये सुकून इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने तुम्हारी रूह को थाम लिया है, हालांकि मसला अभी खत्म नहीं हुआ। याद रखें, जब अल्लाह मसला हल करने लगता है तो सबसे पहले दिल को मजबूत करता है। निशानी नंबर 2, दिल का नरम हो जाना। वो इंसान जो हर बात पर गुस्से में था, हर किसी से बदजन था, शिकवा जबान पर था, अब वो माफ करने लगता है, खामोश रहने लगता है, दूसरों का दर्द समझने लगता है। ये हालत इस बात की अलामत है
आजमाइश ने तुम्हें तोड़ा नहीं, पाक कर दिया है। निशानी नंबर 3, दुआ में लज्जत महसूस होना। सबसे खास और आखिरी निशानी, अब दुआ मांगते हुए अल्फाज कम, आंसू सच्चे और दिल हाजिर होता है और इंसान कहता है, या अल्लाह, अगर यही तेरे करीब लाने का रास्ता था तो शुक्र है। ये जुमला इस बात की अलामत है कि अब आजमाइश का मकसद पूरा हो चुका है। हकीकी बात, दिल पर लगने वाली, अल्लाह आजमाइश खत्म नहीं करता जब तक बंदा बदल ना जाए, दिल ठीक ना हो जाए, यकीन पैदा ना हो जाए। इसीलिए आजमाइश दर्द बनकर आती है और हिकमत बनकर जाती है। ये वो दुआ जो तकदीर पर महर लगा देती है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये आजमाइश खत्म हो या खैर में बदल जाए तो आजिज़ी से ये दुआ मांगे, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश मेरे हक में इम्तिहान है तो मुझे कामयाब फरमा, और अगर ये सजा है तो माफ फरमा, और अगर ये तेरा कुर्ब है तो कभी दौर न करना। ये दुआ अल्लाह के रहम को जगा देती है और तकदीर में नरमी आ जाती है। तो एक आखिरी सच, अक्सर हम आजमाइश के दिनों को कोसते हैं, मगर कल यही दिन कहेंगे। अगर वो वक्त ना आता तो मैं कभी अल्लाह को इस तरह न पहचान पाता। ये आजमाइश मुंतखब लोगों को मिलती है। अगर आप ये सब सुन रहे हैं, इसका मतलब है आप आम नहीं, आपको नजरअंदाज नहीं किया गया, आपको चुना गया है। अल्लाह हर एक को आजमाता नहीं और हर एक की किस्मत बदलता नहीं। अगर आप इस वक्त आजमाइश में हैं तो याद रखें, आंधियां दरख्त को नहीं, जड़ों को मजबूत करने आती हैं, और अल्लाह खामोश है मगर गाफिल नहीं। अगर आप दिल से ये महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, या अल्लाह। ये कोई रीस का खेल नहीं, ये दिल की हाजिरी है। और वीडियो को लाइक करें। अगर आप ईमान छोड़ने के बजाय मजीद मजबूत करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई कमजोर दिल अकेला महसूस न करे।